Students, long questions, applied physics, चैप्टर नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 3। ये फिज़िक्स 222, फिज़िक्स 113, फिज़िक्स 122 और फिज़िक्स 132, इन सब का चैप्टर नंबर 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब हाउ अ वेक्टर इज़ फाउंड फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि हमने ये बताना है कि अगर हमें किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दिए जाएं तो हम उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से वो वेक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने तरीका बताना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखें क्या होते हैं। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू टू सच कंपोनेंट्स which are at right angle to each other, then the components are called rectangular components of the given vector। कि अगर एक वेक्टर है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया जाए और वो दोनों कंपोनेंट ऐसे हों कि जिनके दरमियान एंगल 90 हो तो वो दोनों उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब ये हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाएंगे और हमने इनकी मदद से वेक्टर मालूम करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे मालूम किया जाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए जाएंगे और वेक्टर हमने मालूम करना होगा। तो इसके लिए पहले डायग्राम बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो उसके लिए डायग्राम कैसे बनानी है पहले ये देख लें। सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसके बाद हम एक वेक्टर लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये वेक्टर जो है इसको हम एफ एक्स कह लेते हैं, यानी ये किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। और दूसरा वेक्टर हमने लेना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग और इसको हम एफ वाई कह लेते हैं, यानी ये किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। यानी कोई वेक्टर है जिसके दोनों कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई हमें दिए गए हैं। अब इन दोनों कंपोनेंट से हम डायग्राम कंप्लीट करेंगे। हम एफ वाई को उठा के एफ एक्स जो है इसके हेड पे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये ज़ाहिर है यहाँ भी ये एफ वाई ही कहलाएगा। और इस एफ एक्स को उठा के हम इस एफ वाई के हेड के साथ इसकी टेल जोड़ के इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये यहाँ भी एफ एक्स कहलाएगा। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई है। अब ये दोनों वेक्टर जो हैं एफ एक्स और एफ वाई ये हेड एंड टेल रूल से जुड़ गए हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस रेक्टेंगल का ये वाला डायगोनल बनेगा ये। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये हमने शो कर दिया कि ये रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट को हम एफ कह लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक एफ एक्स है और दूसरा एफ वाई है। ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं और ये किस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है? इस एफ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब ये एफ वेक्टर जो है ये हमने ये पहले रेक्टेंगल जो है इसको मार्क कर लिया कि ए बी सी डी ये रेक्टेंगल बनती है, लेबल कर लिया इसको। अब ये एफ वेक्टर जो है ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। हम इस एंगल को मेंशन कर लेते हैं, इस एंगल को हम थीटा कह लेते हैं। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है। अब हमारे पास सूरत हाल ये है कि ये एक वेक्टर एफ है, इस वेक्टर का ये एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स जो कि ए बी से ज़ाहिर किया गया है, और ये इसका वाई कंपोनेंट है एफ वाई जो कि बी सी से ज़ाहिर किया गया है, और ये वेक्टर एफ जो है ये ए सी से ज़ाहिर किया गया है और ये एंगल थीटा बनाता है। ये एफ एक्स हमें मालूम है और एफ वाई हमें मालूम है। हमने इन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से ये एफ मालूम करना है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, इसका फार्मूला मालूम करना है, और फिर हमने ये एंगल भी बताना है इसका कि ये एंगल कैसे मालूम करेंगे हम। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर ली। इसी चीज़ को जो हमने डायग्राम बनाई है इसको अब यहाँ पे हमने एज इट इज़ हमने लिखना है कि लेट अस हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ अ वेक्टर। कि हमारे पास एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई, विच आर एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और एफ एक्स जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और एफ वाई जो है वो अलॉन्ग
वाई एक्सेस है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई ए बी एंड ए डी एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में इनको ए बी और ए डी से ज़ाहिर किया गया है। इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज कंपोनेंट्स, कि इन दोनों कंपोनेंट से रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के लिए कंप्लीट द रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो हमने वो रेक्टेंगल ए बी सी डी कंप्लीट की। ज्वाइन द पॉइंट सी विद पॉइंट ए, सी को ए से मिलाया तो हमारे पास जो ए सी बना ये रिजल्टेंट वेक्टर बना, यानी ये एफ बना। तो ये हमने लिख दिया जो कुछ हमने फिगर में काम किया था। लेट द रिजल्टेंट वेक्टर इज एफ, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को हमने एफ कह लिया। एंड इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और उसके एंगल को हमने थीटा से ज़ाहिर कर लिया। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, हमने एफ की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। एंड इट्स डायरेक्शन थीटा, और उसकी डायरेक्शन मालूम करनी जो कि थीटा की सूरत में होगी। फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई, जबकि उसके कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई हमें मालूम है। ये डायग्राम मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि ये स्लाइड्स होती हैं और इसमें ये डायग्राम पीछे जाना मुश्किल होता है, तो मैं इसके साथ ये डायग्राम दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ। आप लोगों ने जब पेपर में इसको हल करना है तो आपने डायग्राम सिर्फ एक ही दफ़ा बनानी है, आपने दोबारा डायग्राम नहीं बनानी है। हमने एक दफ़ा ऊपर बना दिया, आपने भी इसी तरह से एक दफ़ा ऊपर डायग्राम बनानी है और फिर सारा क्वेश्चन हल कर देना है, दूसरी दफ़ा डायग्राम नहीं बनानी। तो ये सिर्फ आपको, ताकि आपके सामने डायग्राम रहे और आपको समझने में आसानी रहे, इसलिए मैं ये डायग्राम दूसरी दफ़ा यहाँ पे शो किया। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब ये देखें, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें ये एक एंगल 90 डिग्री है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हम इसको अप्लाई कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास ए बी, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, उसका स्क्वायर। अब इनकी फिगर से देख के वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए सी जो है ये एफ़ के बराबर है, इसकी जगह पे एफ़ लग जाएगा तो एफ़ का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी जो है वो एफ़ एक्स के बराबर है, इसकी जगह एफ़ एक्स लग जाएगा, उसका फिर स्क्वायर भी आएगा। और बी सी जो है वो एफ़ वाई के बराबर है और उसका ऊपर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर भी करेंगे। हमने एफ़ मालूम करना है तो इसलिए स्क्वायर रूल लेंगे। इधर हमारे पास एफ़ की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारे पास एफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एफ़ वाई स्क्वायर, इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हमारे पास फार्मूला आ गया एफ़ की मैग्नीट्यूड मालूम करने का, कि अगर हमें एफ़ एक्स और एफ़ वाई दिए हुए हों तो हम एफ़ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ़ वाई का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास एफ़ की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। चलते हैं आगे, इसी की डायरेक्शन भी मालूम करनी है। ये इक्वेशन जो है ये हमें मैग्नीट्यूड देगी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एफ़ विच इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस वी हैव। तो जो हमारे पास फिगर है ये, इसमें देखें आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें ये एफ़ वाई मालूम है, एफ़ एक्स मालूम है, हमने ये थीटा मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये क्या होता है, ये टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, टैन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, ये फार्मूला लगाएंगे हम, फिर हम बी सी और ए बी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस तरह से। टैन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, बी सी किसके बराबर है, एफ़ वाई के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, एफ़ एक्स के बराबर है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू एफ़ वाई ओवर एफ़ एक्स आ गया। तो हमने मालूम करना थीटा, टैन को लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जाके ये टैन इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स एफ़ वाई ओवर एफ़ एक्स। तो ये इक्वेशन जो है ये हमें डायरेक्शन मालूम करके देगी। एफ़ वाई की वैल्यू हमें मालूम होगी, हम यहाँ पे लगाएंगे, एफ़ एक्स की वैल्यू मालूम होगी, यहाँ पे लगाएंगे और इसको हल करेंगे और उसका फिर टैन इनवर्स लेंगे तो हमें उस रिजल्टेंट का
एंगल मालूम हो जाएगा जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 विल गिव द मैग्नीट्यूड एंड इक्वेशन नंबर 2 विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से कोई वेक्टर जो है उसको मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी रेफ़र करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद।